हाँ जी, तो आपके पास चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोडक्ट मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन। तो जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि जो ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन है, ये ऑक्सिलरी वेरिएबल है, उसकी बेस पे हम अपने जो पॉपुलेशन मीन है या पॉपुलेशन टोटल है उसके जो एस्टिमेट्स हैं, ठीक है, उनके जो प्रोसीजर है उसको हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं या इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो रेशियो और प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन है ये भी ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन की बेस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन या उसको हम ऑक्सिलरी वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन और ऑक्सिलरी वेरिएबल, आपके पास ऐसा वेरिएबल होता है, तो auxiliary variable in survey research there are times when information is available on every unit in the population, ठीक है, कि आपके पास सर्वे रिसर्च के अंदर ऐसे टाइम्स होते हैं जब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हर यूनिट पे, एवरी यूनिट पे अवेलेबल होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा वेरिएबल जिसकी इंफॉर्मेशन एवरी यूनिट के लिए आपको नाउन हो, ठीक है, ऑफ द पॉपुलेशन, बट वो आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, तो उसको उस वेरिएबल ऑफ, जो ऐसा वेरिएबल जिसकी इंफॉर्मेशन आपको हर यूनिट पे नाउन हो और वो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, तो उसको हम एम्प्लॉयड करते हैं टू इनहांस द एस्टिमेशन ऑफ द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, तो इट इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वेरिएबल, ठीक है। तो जो ऑक्सिलरी वेरिएबल है ये आपके पास ऐसा वेरिएबल होता है जो हर यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन पे हमें नाउन होता है, लेकिन वो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन उसको हम यूज करते हैं, जो आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होता है उसकी उसकी क्या कहते हैं उसको, उसके प्रेसिजन या उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। जैसे नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द ट्री है। तो इस वॉल्यूम ऑफ ट्री के लिए उसने जो जनरली इंफॉर्मेशन ली है वो डायामीटर ऑफ द ट्री ली है। तो जब वॉल्यूम आपको पता होगा हर ट्री का, तो इसका डायमीटर भी आपको नाउन होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को हम ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो वो जो ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास पास्ट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, और वो जैसे आपके पास एक यील्ड है तो उसका आपने फाइंड करना है टोटल, उसके आपके पास एक क्रॉप है तो उसकी आपने टोटल यील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो जो टोटल यील्ड है वो आपके पास बेसिकली वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है। तो लेकिन जो उस जिस क्रॉप, जो क्रॉप जहाँ पे वो यील्ड बिल्ड हुई है तो उसका जो एरिया होगा, ठीक है, तो जो एरिया होगा वो आपके पास उसकी ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यील्ड किसी एरिया पे ही आपके पास वो क्रॉप की आएगी है ना, तो वो जो एरिया होगा वो आपके पास ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन होगी, और जो वो यील्ड ऑफ द आपके पास उस क्रॉप की होगी वो आपके पास वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ये इसको हम यूजुअली एक्स से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट को आपको पता है कि हम यूजुअली वाई से डोनेट करते हैं, कैपिटल वाई से। तो इसके लिए हम यूजुअली कैपिटल वाई लेते हैं, और जो एक्स है वो आपके पास ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन है। तो एक तो ये है कि ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन आपको हर यूनिट पे नाउन होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि अगर हमने ये रेशो मेथड या प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन को अप्लाई करना है तो उसके अप्लाई करने के लिए जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि ये जो ऑक्सिलरी आपके पास ऑक्सिलरी वेरिएबल है ये कोरिलेटेड होना चाहिए आपके साथ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान कोरिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो कोरिलेशन आपको पता है कि आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए आपके पास फिर वो डिफरेंट एस्टिमेटर्स यूज किए जाते हैं कि उसके लिए जब पॉजिटिव को हाई पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो हम रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन को यूज करते हैं, जब हाई नेगेटिव कोरिलेशन हो तो उसके लिए हम प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन को यूज करते हैं। जैसे ये आगे हम जाएंगे तो ये आपके बुक के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। इस तरह जो सेकंड उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि वाई आई इज द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड आपके पास इन दी प्लॉट, तो ये आपके पास वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो एक्स आई है वो एरिया ऑफ दी प्लॉट है, कि आपके पास जो एरिया होगा उस प्लॉट के अंदर, ठीक है, जहाँ पे वो प्रोडक्शन हो रही है, तो वो आपके पास वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होगा। जैसे अगर दूसरी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आपका ये इस सेमेस्टर का सीजीपीए है, ठीक है, तो इस सेमेस्टर का सीजीपीए आपने जो मेजर करना है वो आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है। तो जो पिछले सेमेस्टर का सीजीपीए होगा वो आपके पास उसकी ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन होगी, तो उसकी बेस पे हम आपके इस वाले जो सेमेस्टर है उसके कि क्या कहते हैं उसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस सेमेस्टर के अंदर आपका जो सीजीपीए होगा वो कितना होगा।
तो इस बुक के अंदर आपके पास जिली इंफॉर्मेशन रिलेटेड आपके पास टॉपिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लिखा है कि सोशो इकोनॉमिक सर्वेज वन में बी इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग रेशियोज लाइक पर कैपिटा इनकम और एक्सपेंडिचर, कि रेशियो लेना चाह रहा है वो पर कैपिटा इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान। Similarly, estimation of yield per unit area or the use of fertilizer pesticides per hectare for a particular crop could be important in case of agricultural surveys. Estimation of percent relative fall in real estate price or input output ratio are useful for industry and commerce. ठीक है। दूसरे का पॉपुलेशन रेशियो, तो पॉपुलेशन रेशियो को हम आर से शो करते हैं, ठीक है। इज द रेशियो ऑफ टू पॉपुलेशन पैरामीटर्स, तो ये जो रेशियो होती है जो दो पॉपुलेशन पैरामीटर्स की होती है, तो यहाँ पे उसने बताया कि ये जो रेशियो है वो दो पॉपुलेशन पैरामीटर्स या तो टोटल हो सकते हैं और या वो दो पॉपुलेशन पैरामीटर्स आपके पास मीन हो सकते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा फॉर इंस्टेंस द यील्ड पर हेक्टर आर वाई ओवर एक्स, तो वेयर वाई इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एक्स इज द कॉरस्पॉन्डिंग टोटल एरिया। तो ये पीछे जो मैंने आपको बताई है कि जो वाई है वो आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो आप टोटल प्रोडक्शन चेक करना चाह रहे हैं किसी भी क्रॉप की, तो जो एक्स होगा वो आपके पास उस जो आपके पास जहाँ पे वो क्रॉप की प्रोडक्शन आप मेजर करना चाह रहे हो उस क्रॉप वो जो होगा वो वहाँ पे आपका उसका टोटल एरिया होगा, ठीक है, अंडर दी क्रॉप। तो वाई आपके पास यहाँ पे टोटल है, तो टोटल का आपको बताया हुआ है कि टोटल को हम इस वे से भी लिख सकते हैं। तो इस वाई का मतलब बेसिकली आपके पास इस वाई को हम सम ऑफ वाई आई भी कह सकते हैं, ये टोटल होता है, ठीक है। ये टोटल का एस्टिमेट है आई इक्वल टू 1 to कैपिटल एन, ठीक है। इस तरह ये जो एक्स आई है ये भी है, एक्स आपके पास टोटल है, तो इस एक्स आई को हम सम ऑफ एक्स आई लिख सकते हैं। तो ये सम ऑफ एक्स आई का मतलब आपके पास टोटल है, टोटल एस्टिमेट ऑफ एक्स और टोटल एस्टिमेट ऑफ वाई। तो अगर हम वाई की स्टडी वेरिएबल के टोटल की उसके ऑक्सिलरी वेरिएबल के टोटल से रेशो लेने तो इसको हम सिंपल रेशो एस्टिमेटर का नेम देते हैं। तो ये जो आर है ये बेसिकली आपके पास रेशो एस्टिमेटर है। तो उसने कहा द रेशियो आर इज यूजुअली एस्टिमेटेड बाय द रेशियो ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ऑफ वाई हेड एंड एक्स हेड ऑफ वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। तो इट कुड आल्सो बी इक्विवेलेंटली एस्टिमेटेड बाय आर, तो आर हेड इक्वल टू वाई बार ओवर एक्स बार, ठीक है। तो ये जो वाई बार है ये आपके पास सैंपल मीन है स्टडी वेरिएबल का, और ये जो एक्स बार है ये आपके पास सैंपल मीन है ऑक्सिलरी वेरिएबल का। तो अगर आपके पास नाउन नहीं है तो फिर हम उसको एस्टिमेट करेंगे, तो एस्टिमेट आप सैंपल मीन से भी कर सकते हैं, सैंपल टोटल से भी कर सकते हैं। तो अगर सैंपल टोटल से करते हैं तो यहाँ पे ये स्मॉल वाई ओवर स्मॉल एक्स होना था, ठीक है। तो ये आपके पास सैंपल का टोटल रेशियो एस्टिमेटर होना था। तो यहाँ पे ये जो रेशियो एस्टिमेटर है ये आपके पास है तो मीन्स का, लेकिन किसकी बेस पे हम इसको एस्टिमेट कर रहे हैं, सैंपल पॉपुलेशन मीन का है लेकिन इसको हम सैंपल मीन्स की बेस पे एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अनबायस्डली एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन्स y बार एंड x बार रिस्पेक्टिवली। Here x is the area under the crop is treated as the auxiliary variable. The estimator such population ratios are known as ratio estimators. इन estimators को हम रेशियो एस्टिमेटर का नेम देते हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन मीन के लिए रेशियो को लिखेंगे तो वो जो r होता है वो आपके पास कैपिटल Y बार ओवर एक्स बार होता है, ठीक है। तो ये रेशियो एस्टिमेटर आपके पास सैंपल मीन के लिए रेशियो एस्टिमेटर है सैंपल के लिए, और ये आपके पास रेशियो एस्टिमेटर है पॉपुलेशन के लिए। इस तरह ये रेशियो एस्टिमेटर आपके पास टोटल का है पॉपुलेशन के लिए, और ये जो y ओवर स्मॉल x लिखा है ये आपके पास रेशियो एस्टिमेटर है टोटल का लेकर सैंपल के लिए। तो उसके बाद उसने नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको ये बताया हुआ है कि आपके पास the estimators of population ratio are can also be used for building up the estimators of the population mean slash total for the study variable। तो इसकी बेस पे हम population means और total के estimates को भी find कर सकते हैं इस R की बेस पे। तो in situations where the study variable y is highly correlated with the auxiliary variable x, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो स्टडी वेरिएबल है और जो ऑक्सिलरी वेरिएबल है उनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। हाई की फॉर्म में हाई नेगेटिव हो सकता है या हाई पॉजिटिव हो सकता है। तो नेगेटिव होगा तो फिर कौन सा एस्टिमेटर यूज करते हैं, पॉजिटिव होगा तो फिर कौन सा एस्टिमेटर यूज करते हैं, वो फिर आगे आपके इस लेक्चर के अंदर आता जाएगा। तो एंड द टू आर आल्सो अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल, द रेशियो ऑफ y on to x is expected to be less variable than y themselves, ठीक है।
In such situation, it would therefore be better to estimate R from the sample and multiply the ratio of R with the known population mean or total of the auxiliary variable X to obtain an estimator for the population mean and total of the study variable. दूसरे का कि जो R है इसको अगर हम कैपिटल X बार से मल्टीप्लाई कर दें